ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकियों, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। देखिए यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या हुआ। देखिए, एक बहादुर मुस्लिम लंदन के बीचों बीच मार्बल आर्च स्टेशन के ऊपर इस्लामी झंडा लहरा रहा है। इस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, असल में नहीं, ये नसरुल्लाह कुछ लिखा है। खैर, ये एक इस्लामिस्ट झंडा है। हाँ, कि उन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन अब चला गया है। इसे बिना गंभीर प्रयास के वापस नहीं पाया जा सकता। ठीक है, और इसे देखिए। और एक बार जब इस्लामवादी आपके नौकरशाही में, आपकी न्यायपालिका में, आपकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में, आपकी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी पकड़ बना लेते हैं, देखिए क्या होता है। ये जज अमजद नूर है। उन्होंने एक 70 साल के व्यक्ति को, इसे ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक 70 साल के मुस्लिम को 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करने के बाद भी आज़ाद छोड़ दिया। 2016 में उन्होंने एक और मुस्लिम से जुड़े इसी तरह के मामले में भी यही किया था। फिर भी उसी साल, हाँ उसी साल, उन्होंने एक श्वेत व्यक्ति को बलात्कार के लिए 8 साल की सजा दी थी। और मैंने ऐसे कई मामलों को कवर किया है, मुस्लिम जजों द्वारा दिए गए ऐसे कई फैसले। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चीज़ों को सही नज़रिए से देखना ज़रूरी है। क्योंकि अब बिल्कुल वही चीज़ अमेरिका में भी होने लगी है। मैं जानता हूँ कि मेरे प्यारे अमेरिकियों को लगता है कि वे बाकी दुनिया से अलग हैं। कई मायनों में आप अलग हैं, लेकिन जिन ताकतों ने यूनाइटेड किंगडम और दूसरे यूरोपीय देशों को तोड़ा, अब उन्होंने अपना ध्यान पश्चिमी सभ्यता की चोटी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम की ताकत की ओर मोड़ लिया है। क्योंकि अगर यूनाइटेड किंगडम गिर जाता है, मान लीजिए वहां इस्लामिक क्रांति आ जाती है, तो अमेरिकी सेना आकर उन सबको बाहर निकाल सकती है। हाँ, बहुत खून खराबा और तबाही होगी और यह बहुत भयानक होगा, लेकिन ब्रिटेन को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका गिर जाता है तो कोई नहीं आएगा। ये न्यू जर्सी है, ये न्यूयॉर्क सिटी हॉल है। मैं मान रहा हूँ कि ये जर्सी में ही है। धन्यवाद। अल्लाहु अकबर। ये लोग अल्लाहू अकबर क्यों चिल्ला रहे हैं? इस झंडे का अल्लाह से क्या लेना देना है? ये एक इस्लामवादी झंडा है। लेकिन अगर ये एक आंदोलन है, अगर ये एक मानवतावादी आंदोलन है, जहाँ कुछ आदिवासी लोग अपने अस्तित्व के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और वे बसने वालों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, औपनिवेशिक लोग, इजरायली, तो वे धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं? वो देखो, बस वो देखो, हाँ ये रहा, इसमें लिखा है jersey.com। वो देखो, इन शानदार अमेरिकियों को देखो। वो इन शानदार अमेरिकियों को देखो। ये मानव जाति की सबसे महान सभ्यता पर धीरे धीरे कब्जा करने की प्रक्रिया है। इसे देखो, एक निराश अमेरिकी की पोस्ट। वाडी के परिवार से मिलने के बाद जब मैं अपने घर की फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ, तो DFW एयरपोर्ट में एक घोषणा होती है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो टेक्सास है। अच्छा, शायद डैलस फोर्ट। क्या हो सकता है? फोर्ट विलियम्स एयरपोर्ट? माफ़ कीजिए, मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, तो मेरी सारी जानकारी अमेरिका के बारे में बाहर से पढ़ाई करने से ही है। मैं अमेरिका के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम अच्छे से घूमूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी के 2 साल निकालूंगा और अमेरिका के हर एक कस्बे में जाऊंगा। मुझे सच में जल्दी करनी चाहिए। कौन जानता है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद अमेरिका कैसा होगा। खैर, तो वो कह रहे हैं, जब मैं घर लौटने वाली अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने ये डैलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर देखा। सभी को चैपल में प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित किया गया है। टूटे हुए दिल के साथ मैं ये सोचकर गया कि शायद कम से कम वहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ा जाएगा। इसके बजाय मुझे यह देखने को मिला और मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इमाम ने नमाज पढ़ाई, जो कि एक मुस्लिम प्रार्थना है। इसे देखिए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या CAIR की ह्यूस्टन शाखा ह्यूस्टन एयरपोर्ट्स की सराहना कर रही है। यह वुजू और नमाज के लिए एक नई जगह हे बनाने भगवान, के लिए है। क्या वे अपने पैर धोने के लिए वॉश बेसिन में ऊपर रखते हैं? इसे देखिए, उन्होंने एक विशेष जगह बनाई है जहां वे सिर्फ अपने पैर धो सकते हैं। यही आपके टैक्स के पैसे हैं। आपके टैक्स के पैसे, आपके टैक्स के पैसे, यही वे कर रहे हैं। वे आपकी जगह ले रहे हैं और आप इस विशेषाधिकार के लिए पैसे दे रहे हैं। वे कोई संपत्ति, कोई पैसा भी नहीं लाते। इसे देखिए, इन लोगों की बेशर्मी को देखिए। इसे देखिए। मैं स्कूलों में बदलाव देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को उस खाने से अलग तरह का खाना मिले जो मैंने देखा था। शुक्री अब्दी ने 2007 में क्रॉफर्ड हाई स्कूल से स्नातक किया था और अब उनका बेटा इसी जिले में है। वो कहती हैं कि वो स्कूल में खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि वहाँ का खाना हलाल नहीं था।
भूख ने उनकी पढ़ाई पर असर डाला। फातिमा आदम हाजी कर्नी स्कूल जाती हैं, लेकिन वह अपना खाना घर से नहीं ला सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं यह मुफ्त खाना है जिसे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया जाता है, जिनसे वे बहुत नफरत करते हैं। वे इस देश से नफरत करते हैं, वे पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं, वे इसकी हर चीज से नफरत करते हैं। वे इसे अपने घटिया देशों और अपने घटिया मूल्य प्रणाली से बदलना चाहते हैं, और ये लोग बस शिकायत ही करते रहते हैं। हाई एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का कहना है कि लंच पैक करना हमेशा एक विकल्प है, लेकिन ये कम आय वाले परिवारों कम के लिए आय वाले बोझ है। परिवारों के लिए कई इसमें शरणार्थी कम बच्चे आय वाले परिवार भी शामिल हैं। ब्रिजेट ने यह साहसिक बात लिखी है। अमेरिका में मुस्लिम बच्चे पब्लिक स्कूलों में टैक्स पेयर्स के पैसे से हलाल भोजन की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों में से अधिकांश कम आय वाले शरणार्थी परिवारों से हैं, जो पहले से ही मुफ्त या रियायती दर पर लंच पा रहे हैं। फिर भी अपने धार्मिक नियमों का सम्मान करने के लिए खुद खाना पैक करने के बजाय वे मांग करते हैं कि अमेरिकी स्कूल मेन्यू बदले और उसका खर्च उठाएं। अमेरिका क्यों क्यों क्यों? चलिए आपका खून और थोड़ा खौलाता हूँ। आइए इस वीडियो को खत्म करते हैं। स्कूल में मुफ्त और रियायती भोजन प्राप्त करें। मुझे लगता है कि फ्री रियायती लंच बेकार है, क्योंकि आप मुझे कम आय के कारण लंच के लिए संसाधन दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आप मुझे वो लंच नहीं दे रहे हैं जो मुझे खाना चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, तुम्हें तो अफ्रीका में शेरों से भागना चाहिए। ये उम्मीद करें कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। अदीना बेटनित्स्की सैन डिएगो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री हैं और सांस्कृतिक स्वास्थ्य असमानताओं का अध्ययन करती हैं। 2012 में जब स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने YMCA से मुस्लिम लड़कियों के लिए विशेष तैराकी समय देने की मांग की, तो अदीना बेटनित्स्की ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। विशेष तैराकी समय? क्या आपको मुसलमानों के लिए बनाए गए वे खास वाटर पार्क याद हैं? मुझे लगता है कि ये टेक्सास में हुआ था। मुझे लगता है कि उन्हें रद्द कर दिया गया था। विशेष अधिकार? मैं बहुत समय से यह कह रहा हूँ, उन्हें जरा सी भी ढील मत दो। जब भी आप अपनी किसी भी मूल्य पर समझौता करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, क्योंकि हम सभ्यता के स्तर पर बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी छोटी सी बदलाव पीढ़ियों तक असर डालेगा और वो पूरी पश्चिमी सभ्यता के विकास की दिशा को बदल देगा। अगर हम कुछ ऐसा बदलते हैं जैसा ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने कहा, जानते हो क्या, चलो अपने ही लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं जब वे इस्लाम की आलोचना करें। देखो वे कहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अभी अभी केली जे कीन को धमकी दी, जिन्होंने कहा था हमारे भवनों से इस्लाम को बाहर करो। और फिर मेट पुलिस ने उन्हें फोन किया और कहा, आइए अपनी सफाई दीजिए, आपने इस्लाम का अपमान क्यों किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे एक सेकंड रुकिए, आखिरी बार जब मैंने देखा था तो हम किसी भी धर्म की आलोचना या उस पर हमला कर सकते हैं। नहीं, अगर आप ईसाई धर्म पर हमला करें या उसकी आलोचना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, आप इस धर्म की आलोचना या उस पर हमला नहीं कर सकते। यूके ने अपनी राह खो दी है। मुझे ब्रिटिश देशभक्तों पर भरोसा है, वे अपनी खोई हुई महिमा और समाज में अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल करेंगे। वे इसे फिर से पाएंगे। लेकिन मेरी बात यह है, इसे इतना आगे क्यों जाने देना? क्यों? इसे देखिए। इससे शरीयत कानून और आत्मसात होने को लेकर एक विवादास्पद बहस छिड़ गई। बेटनित्स्की कहती हैं कि स्कूलों में हलाल विकल्प देना राजनीतिक इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। नहीं, इसका संबंध हमारे मूल्यों से है। हमें जानवरों को यातना देना पसंद नहीं है। हमें जानवरों को यातना देना पसंद नहीं है। हमें उनका हलाल करने का तरीका, जानवरों को काटने का तरीका पसंद नहीं है। हमें ये पसंद नहीं है। पश्चिमी लोग इस बात की परवाह करते हैं कि हम अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, आपको जानवर को बेहोश करना होता है और फिर उसे काटना होता है। मुसलमानों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप उसे बेहोश करते हैं, क्योंकि मोहम्मद के अपने विचारों के अनुसार जानवर को होश में होना चाहिए जब आप उसका गला काट रहे हो, और आपको अरबी में कुछ बकवास दोहरानी होती है, जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो भी बकवास वे बोलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो हराम है। वे आपको ये भी कह सकते हैं कि जानवर का खून पूरी तरह निकलना चाहिए। आप जानते हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने वो सब किया, लेकिन अरबी में जो वे बोलते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या जो भी, वो नहीं बोला, तो वह हराम है। यह एक मध्ययुगीन, पिछड़ा और अंधविश्वासी धर्म है जिसका पश्चिमी दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इन बच्चों को ऐसे खाने का मौका नहीं दिया जाता जो उनके धर्म के अनुरूप हो। ये तथाकथित भले लोग, इनके पास ईसाइयों के लिए वह दया नहीं होगी, उनके पास नहीं होगी। फिर या तो वे खाना नहीं खाएंगे, जो कि जाहिर है पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। अगर वे खाना नहीं खाते तो घर चले जाए, या फिर वे केवल वही खाना खाने पर ध्यान देंगे जो उनके लिए जाना पहचाना है और उनके खान पान की पाबंदियों के अनुसार है, और अक्सर वो जंक फूड होता है, जिसे आप आसानी से सामग्री पढ़कर कह सकते हैं, ठीक है ये सही रहेगा। लेकिन हाँ, और हमारी समस्या कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरे दिन सिर्फ आलू के चिप्स ही खाते रहें। सैन डिएगो यूनिफाइड अधिकारियों ने हलाल अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वे सिटी हाइट्स समूह से मिले हैं। जिले में पहले से ही शाकाहारी विकल्प उपलब्ध हैं, जो वैसे भी हमेशा हलाल नहीं होते, क्योंकि प्रोसेस्ड सालड ड्रेसिंग्स के कारण। और स्कूल लंच में हलाल विकल्प देने का एक उदाहरण भी है।
मिशिगन के डियरबॉर्न हाइट्स के स्कूल पहले से ही अपने कई सोमाली छात्रों को ये विकल्प देते हैं। हाँ, ये तो जाहिर है। हाँ डियर पॉन्ड, देखा देखा, वे बस सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वे ऐसा नहीं करते। खड़े हो जाओ, विरोध करो, लड़ो। इसे देखो, इसे देखो। मुस्लिम सोमालियों की भारी संख्या ओहायो में आ गई है। उस आबादी में से एक नया निर्वाचित राज्य प्रतिनिधि उभरा। क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक का निर्माण हुआ। उस मस्जिद का संबंध एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 आतंकवाद मामलों से जोड़ा गया है। इन लोगों को लाने से आपको क्या फायदा हो रहा है? लेकिन इस कार्यकाल में चुने गए 2 मुस्लिम सोमाली अमेरिकियों में से एक कौन था? कोलंबस में अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी सोमाली आबादी है, 50 से 60 हजार। 1991 में हजारों लोगों के सोमालिया से प्रवास करने के बाद मिनियापोलिस के बाद कोलंबस दूसरे स्थान पर है। उसी आबादी में से हाल ही में चुने गए राज्य प्रतिनिधि इस्माइल मोहम्मद है। देखो दोस्तों, देखो, तुम्हारी जगह ली जा रही है। ये एकीकरण कैसे है? इसे विविध कैसे कह सकते हैं? विविधता। ये सब सोमाली क्यों है? ये तो अपने मुस्लिम समुदाय के अंदर भी विविध नहीं है। ये सब सोमाली हैं। पाकिस्तानी और बंगाली कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। जब ये लोग काफिरों से नहीं लड़ रहे होते तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। अभी ये एकजुट दिख रहे हैं। ये एकजुट दिख रहे हैं इसी वजह से। अभी ये लोग काफिरों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है, यानी तुम्हारे खिलाफ, यानी अमेरिका के खिलाफ। इन्हें देखो, यही एकमात्र वजह है। तुम उन्हें एकजुट कर देते हो क्योंकि तुम्हें दुश्मन के रूप में देखा जाता है, एकमात्र दुश्मन के रूप में। इसी वजह से वे एकजुट होते हैं। देखो, उसकी बात सुनो। और जब हमने सभी समूहों को एक साथ जोड़ा, भले ही हम अकीदा के पहलुओं, फिक्र के पहलुओं, मनहज के पहलुओं पर असहमत थे, लेकिन इसका क्या मतलब? भले ही हम सुन्नी हो या शिया, आप जानते हैं हम एक दूसरे से धार्मिक मामलों में असहमत हैं। लेकिन जब हम सब एकजुट होते हैं, ईरानी, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, लीबियाई, सीरियाई, मोरक्कन, जिनका एक दूसरे से कुछ भी साझा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम सब एकजुट होते हैं, हम सब मुसलमान हैं और एक ही दुश्मन है। जब हम एकजुट होते हैं, सुभान अल्लाह, वही कारण बना। और यही बात मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ। 20 सालों से वो यही कह रहे हैं। और यासिर कादी, बहुत अच्छा किया। आप एक इस्लामी क्रांति ला रहे हैं। आप सच में ला रहे हैं। आपने अच्छा किया है। आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा है। आपने उन्हें एकजुट किया है और अपनी कोशिशों को अमेरिका को इस्लामी बनाने की दिशा में केंद्रित किया है। बहुत अच्छा किया। देखिए, यहाँ बहुत पैसा आ रहा है। ये आदमी पूरे मुसलमानों का एक शहर बनाने वाला था, एपिक सिटी। शुक्र है कि उसे बंद कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये अभी भी अपील कोर्ट में है या कुछ ऐसा। लेकिन खैर, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? सैकड़ों मिलियन डॉलर, कतर, वहीं से पैसा आ रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप किसी वजह से इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। हमें मुसलमानों को अपनी आपसी मतभेदों के बावजूद एकजुट होना चाहिए। हमारे सामने इससे भी बड़ी लड़ाइयां हैं, बजाय इसके कि कौन ज्यादा दखलंदाजी करता है। ऐसी लड़ाइयाँ जैसे कि तुम एक दूसरे को जीतने की कोशिश कर रहे हो। कौन सा फिक्र, कौन सा फिरका? किसे फर्क पड़ता है कि आप सूफी हैं या सलफी? किसे फर्क पड़ता है? हमें मिलकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए उस शख्स के खिलाफ जो अल्लाह पर ही यकीन नहीं करता। वही हमारा दुश्मन है। अमेरिका में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी आलोचना करना। हमारे रब ने हमें कुरान में बताया है कि ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश इस्लाम को अपनाएं और अल्लाह की शरीयत लागू करें। हाँ, और मैं ये सार्वजनिक रूप से कहूंगा, जिहाद एक वैध शब्द है। ये एक महान शब्द है। हमें इससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूर्ति पूजकों से लड़ो, काफिरों से लड़ो, धरती पर अल्लाह के कानूनों को स्थापित करने का मकसद। मेरी अंतिम वफादारी किसी देश के प्रति नहीं है, बल्कि देशों के पैदा करने वाले के प्रति है। इसके लिए दीर्घकालिक लक्ष्य को समझना और ये देखना जरूरी है कि आप वहां सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे युवा मुसलमान राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, चाहे वो छात्र संघ स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर। ये सभी मुसलमान। हाँ, बाहर वह गरीब गोरा आदमी है, दौड़ रहा है। उसे नहीं पता कि ये लोग उसके देश, समाज और उसकी जीवन शैली को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे हैं। विभिन्न जगहों पर चुनावी पदों के लिए उस क्षेत्र में मुसलमानों के लिए आपका क्या सुझाव है? आपको सच्चे दिल से उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर फायदा पहुंचाना चाहिए। बस इतना ही। चाहे आप एक राजनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लाइब्रेरियन हो, जो भी हो, आपको हमेशा मुस्लिम उम्मत, मुस्लिम समुदाय या इस्लाम के प्रति वफादार रहना चाहिए। साफ तौर पर हम कहीं न कहीं गलत हो गए। इतना गलत कि अब वे पश्चिमी राजनीतिक प्रतिष्ठान से भी नहीं डरते। उन्हें कोई डर नहीं है। वे खुलकर कहते हैं, वे कहते हैं, मैं आऊं, आ जाओ, पकड़ लो मुझे, आओ।